देखो यूनिक्स एनवायरनमेंट क्या होता है, जिस तरीके से आईडी ही होती है, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, उसी तरीके से हमारे लिए यूनिक्स में भी एक एनवायरनमेंट होता है ना, ये कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट क्या है, इसे डिफाइन किया जाता है एनवायरनमेंट वेरिएबल के द्वारा, ठीक है। अब सम आर सेट बाय द सिस्टम, इसमें से कुछ ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जो सिस्टम के द्वारा सेट किए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके द्वारा सेट किए जाते हैं। मगर फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे शेल और प्रोग्राम होते हैं जो कि बहुत सारे प्रोग्राम को क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, जो वेरिएबल होता है ये कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है। आई रिपीट, वेरिएबल जो होता है एक कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है। अब आप बोलोगे सर ये कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर स्ट्रिंग जैसे मैंने बोल दिया, लेट्स से इंट, ठीक है, और मेरे को ऐड करना है तो मैंने बोल दिया ऐड, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया सिंपल सा। तो आप देख पा रहे होंगे ए, डी और डी, ये दोनों तीनों मिलकर के ये एक स्ट्रिंग नहीं बन गया? स्ट्रिंग हम जानते ही क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये क्या हो गए, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बोल दीजिए, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स बोल दीजिए, बात एक ही हो गई। अब द वैल्यू असाइन कुड बी ए नंबर। अब इसमें जो वैल्यू असाइन की जा सकती है, जैसे मैंने इक्वल टू लगा दिया, 5 लगा दिया, तो देखो मैंने वैल्यू असाइन कर दी, ये हो गया नंबर। टेक्स्ट हो गया, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर लगा देता हूं, यहाँ पे कैरेक्टर, और यहाँ पे फिर से वही ऐड लिख लेता हूं मैं, और यहाँ पे लिख देता हूं सी, तो ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है। फाइल नेम हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, और कुछ भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। मगर जब मैं यूनिक्स की बात करता हूं, ये तो मैंने सिंपल कोडिंग के बारे में बताया, जब मैं यूनिक्स की बात करता हूं, यूनिक्स एनवायरनमेंट की बात करता हूं बच्चों, तो वहां पे हमें ध्यान ये देना है कि कोई भी वेरिएबल हम लेंगे, जैसे इस एग्जांपल में हम देखेंगे, इसने टेस्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है, जिसको हम एको कमांड से यूज करेंगे। एको कमांड मतलब अगर मैं सी की भाषा में बात करूं, तो उसमें अगर आपको याद होगा तो हम लोग प्रिंट एफ यूज करते थे, ठीक है। तो वो प्रिंट एफ जो है यहाँ पे एको कमांड है, ये इस एको को आप ध्यान रखना। अब देखिए, सबसे पहले जो आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे एक डॉलर साइन लिखा हुआ है, और डॉलर साइन मतलब आपको पता ही है प्रॉम्प्ट होता है, ये कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे सी में होता है ना, सी लिखा होता है, सी मतलब वो डॉस माइक्रोसॉफ्ट में होता है, सी प्रॉम्प्ट, डी प्रॉम्प्ट लिखा होता है, कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह से बना हुआ होता है साइन, वहां पे ऐसा साइन होता है, और यहाँ पे टर्मिनल में डॉलर साइन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने यूनिक्स प्रोग्रामिंग लिखा है, वेरिएबल का नाम है टेस्ट एज यूजुअल, जो मैंने आपको बताया था, और यूनिक्स प्रोग्रामिंग नाम का जो इन्होंने इनपुट लिया है, वो यूनिक्स प्रोग्रामिंग ले लिया है, यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स बोल दीजिए, बात एक ही है। अब इसने क्या चाहा, इसको ये चाहता है कि ये यूनिक्स प्रोग्रामिंग को प्रिंट कराए, तो करने का बहुत आसान तरीका है, बस एको लिखो। एको लिखने के बाद, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो हमेशा आप वेरिएबल के आगे डॉलर साइन लगाएंगे, और वेरिएबल का नाम लिख देंगे टेस्ट, बस एंटर मार दीजिए तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये तो पहला तरीका। मान लीजिए मैंने टेस्ट की जगह मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैंने टेस्ट की जगह कलर चेंज कर लेता हूं, टेस्ट की जगह मैंने लिख दिया लेट से यहाँ पे डॉलर हर्ष कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ सीपीयू। ये देखो, मैंने यहाँ पे सीपीयू लिख दिया। अब जब मैंने सीपीयू लिख दिया, यहाँ पे वेरिएबल का नाम है हर्ष, और मैंने वैल्यू असाइन कर दी सीपीयू, ठीक है, वो भी डबल कोट्स के अंदर, यानी कि जैसे डबल कोट्स के अंदर आप डाल देंगे तो यस उसे सर। तो उसे वो कंसिडर करेगा स्ट्रिंग। अब मैं चाहता हूं कि सीपीयू को प्रिंट करना चाहता हूं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डॉलर साइन लगाना है, वेरी एको लिखना है, एको मतलब प्रिंट एफ जैसा होता है ये, जो आउटपुट डिस्प्ले करता है, और यहाँ पर आपको फिर से डॉलर साइन लगाना है, क्योंकि आप वेरिएबल को यूज करोगे, और ये वेरिएबल का नाम है हर्ष, आपने लिख दिया वेरिएबल हर्ष, ठीक है। और आपको यहाँ पे एंटर हिट करना है, जैसे एंटर हिट करोगे तो उसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा सीपीयू, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आगे देखने से आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फाइल को स्टोरेज पे रखा जाता है। स्टोरेज मतलब एक तो इस एरिया में ये पाथ दे दिया, और एक प्रोफाइल दे दी। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी यहाँ पे, ये इसने पाथ बता दिया, ठीक है।
शेल को चेक करने का। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो शेल उसको पढ़ लेगा, और अगर नहीं करती तो उसे स्किप कर देगा और एरर में से शो कर देगा कि भैया ये प्रोसेस नहीं हो सकता। सिमिलरली जो आगे का पॉइंट है वो ये कह रहा है द शेल चेक्स टू सी वेदर द फाइल डॉट प्रोफाइल, ये फाइल का नाम है, आपकी होम डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं मिलेगा, अदरवाइज वो बाहर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, समझाओ, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बच्चों कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई, लेट्स से हर्षित नाम की फाइल बनाई, ठीक है। अब हर्षित फाइल की फाइल बनाई तो आपने उसको एक एड्रेस दे दिया, वो एड्रेस लेट्स से ये था, आपने इसको स्टोर कर दिया। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने हर्ष नाम की फाइल यहाँ पे स्टोर कर दी। अगर ये फाइल उसको मिल गई तो शेल उसको ढूंढ लेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए यस हर्षित सर। यूनिवर्सिटी में घूम रहा है कहीं पे, वो पॉलिटेक्निक क्लास में नहीं है, वो पॉलिटेक्निक की जगह कहीं और बैठा हुआ है, वो बीटेक वाली क्लास में बैठा हुआ है। तो अब उसे ढूंढने के लिए मैंने दूसरे बंदे को भेजा, लेट से मैंने मुदित को भेजा। अब मुदित ने एक एक कमरे में ढूंढा, उसे वो नहीं मिला। अगर वो उसे मिल जाता है तो उसे वो बुला लेगा, रीड कर लेगा, और अगर नहीं मिलता तो स्किप कर देगा। वो कह देगा और फैकल्टी से कह देगा कि सर वो तो नहीं मिला, तो एरर मैसेज आ जाएगा। दूसरी चीज, अब शेल क्या करेगा, वो चेक करेगा डॉट प्रोफाइल नाम की एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। भाई आपके मान लीजिए कोई फंक्शन चल रहा है, फेस्ट चल रहा है, ठीक है, और उसमें क्या कह रहा है कि डॉट प्रोफाइल नाम का कोई फंक्शन है या नहीं। डॉट प्रोफाइल मतलब ये मान के चलो कि यहाँ पे डॉट प्रोफाइल का मतलब ये है कि एक्सटेंशन मान के चलो, और ये एक्सटेंशन का मतलब ये है कि हर्षित पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का बच्चा है या नहीं। अगर मिल जाता है तो ठीक है, तो कहाँ मिलना चाहिए उसे, उस फंक्शन में उसे मिलना चाहिए स्टेज पे, होम डायरेक्टरी स्टेज में मिलना चाहिए। और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप वापस से लॉग इन करो, यानी वापस यूनिवर्सिटी जाओ, फिर जाके ढूंढो, इसका मतलब आप यूनिवर्सिटी में नहीं हो। दूसरी चीज, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो शेल रीड कर लेता है, और नहीं करता तो एरर में से शो कर देता है। ये तीन तरीके हैं जहां पे आपको ये चीज पहचानने में आनी चाहिए कि किस तरीके से शेल काम करेगा और शेल उसको ढूंढेगा। जो अब मैं आपको नई बात बताऊंगा वो ये है प्रॉम्प्ट की बात। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने आपसे कहा था ये प्रॉम्प्ट है, राइट। प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको, प्रॉम्प्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को डोस में बताया था, डोस में इस तरह से लिखा होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। आता है ऐसा, ऐसा आता ना लिखा हुआ, या तो सी प्रॉम्प्ट या डी प्रॉम्प्ट, ये डोस में यस होता है, सर, हाँ ये सर। डोस में होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये आपके टर्मिनल में होता है, यूनिक्स में होता है, ये उबंटू में होता है, ठीक। अब इसको आगे देखते हैं क्या होता है भैया। The shell initialization process detailed here applies to all bond type shells. ये सारे bond type shells में होगा, but some additional files are used by bash और k shell। k shell मतलब corn shell। बट bond shell में तो यही होगा, होगा, मगर इसके अंदर बैश से शेल और के शेल के अंदर कुछ अलग होगा। अब उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरह से होगा। प्रोफाइल फाइल पे जाते हैं हम लोग, डॉट प्रोफाइल पे। द फाइल स्लैश एक्सेट्रा स्लैश प्रोफाइल इज मेंटेन बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो फाइल होती है ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ये है कि आप मान लीजिए आपने विंडोज इंस्टॉल करी आपके कंप्यूटर में, तो आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर कहलाओगे, मतलब आप उसके ओनर कहलाओगे। अगर मान लीजिए उस कंप्यूटर में मैं बैठूंगा तो मैं ओनर नहीं कहलाऊंगा, ओनर तो आप ही रहोगे, इसलिए आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। ऑफ योर यूनिक्स मशीन, आपका कंप्यूटर है, आपका मशीन है, इसलिए आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहलाओगे। तो मतलब आपको उसको परमिशन देनी पड़ेगी। एंड कंटेन्स शेल इनिशियलाइजेशन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू ऑल यूजर ऑन द सिस्टम। तो कहने का मतलब यह है, आप अब बहुत ढंग से समझना, आपने अपने कंप्यूटर में यूनिक्स इंस्टॉल कर ली या फिर उबंटू इंस्टॉल कर ली। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप इंस्टॉल करोगे तो जब वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज योर कंपनी नेम या व्हाट इज योर एडमिनिस्ट्रेटर नेम या व्हाट विल बी योर एडमिनिस्ट्रेटर नेम, तो आप अपना ही नाम दोगे। जैसे ही आप अपना नाम दोगे तो इन फ्यूचर जब भी कोई नया बंदा आपके उस कंप्यूटर में बैठेगा तो इसका मतलब उसे आपको परमिशन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है, तो एक तरीके से वो आपका घर है। आपने घर में, अब आपके घर में जो भी कोई नया बंदा आएगा, अननोन आएगा, तो वो आपकी परमिशन से आ सकता है। विदाउट परमिशन तो चिड़िया भी पंख नहीं मारेगी आपके घर में। आप अलाउ करोगे तो ही चिड़िया घोंसला बना सकती है, तो ही सारे आगे काम हो सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं, द फाइल डॉट प्रोफाइल इज अंडर योर कंट्रोल। ये जो डॉट प्रोफाइल होती है ये यूजर के कंट्रोल में होती है। ये क्या काम करती है, you can add as much shell customization information as you want to this file।
इसके अंदर आप जितनी इंफॉर्मेशन रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या होती है, द टाइप ऑफ टर्मिनल यू आर यूजिंग, अब इसमें किस तरह का टर्मिनल आप यूज कर रहे हो, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी कितनी लोकेट कर रहे हो कमांड के द्वारा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल कितने यूज कर रहे हो। यू कैन चेक डॉट प्रोफाइल वेरिएबल इन होम डायरेक्टरी, अगर होम डायरेक्टरी में डॉट प्रोफाइल है या नहीं, अगर है तो उसे वी आई एडिटर के द्वारा खोल लो। वी आई एडिटर मैंने आप लोगों को पहले बताया था जब पहली क्लास थी कि इसमें जी एडिट यानी जीएनयू एडिट बोलते हैं इसे, और वी आई एडिटर, ये यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब सेटिंग ऑफ टर्मिनल ये होती है, देखो आपको ये ध्यान रखना, टर्मिनल इक्वल टू VT100 ये आपको सेट करना है। इज यूजुअली द टाइप ऑफ टर्मिनल यू आर यूजिंग इज ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड बाय आइदर द लॉगिन और गेटी प्रोग्राम्स, ठीक है, या तो आप लॉगिन यूज करेंगे या गेटी प्रोग्राम यूज करेंगे। एंड समटाइम्स द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस गेसेस फॉर टर्मिनल इनकरेक्टली। If your terminal is set incorrectly, the output of commands might look strange and you might be able to interact with the shell property. तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसको करने के लिए मैं रिपीट कर दूं, प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार टर्मिनल का यूज करें। जब आप टर्मिनल को यूज करेंगे तो आपको ये पाथ डालना पड़ेगा, ठीक है। तो